बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को या सेरिब्रम को हम मुख्तलिफ सिस्टम्स की बेस पे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद उसका जो है फंक्शन देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डिवीजन की है वो उसके प्राइमरी रीजन्स और एसोसिएशन रीजन्स की बेस पे की है। तो ये डिवीजन करके हमने उसका फंक्शन देखा कि प्राइमरी रीजन्स के क्या फंक्शन है, एसोसिएशन रीजन्स के क्या फंक्शन है। तो आज हम जो डिवीजन कर रहे हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, वो एक और सिस्टम से है जिसको हम कहते हैं लोब्स। यानी कि लोब्स के सिस्टम से हम इसको डिवाइड करके इसका फंक्शन देखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या सेरिब्रल हेमिस्फेयर है या सेरिब्रम है, इसको हम डिफरेंट लोब्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद हर लोब का उसका फंक्शन देखते हैं ताकि हमें कंसेप्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जैसे ही हम ब्रेन को ऊपर वाली साइड से इस साइड से हम देखते हैं तो हमें ब्रेन दो सिमेट्रिकल डिवीजन में डिवाइड होता हुआ नज़र आता है। उसकी हर डिवीजन को हम कहते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, तो वो पार्ट ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक राइट वाला हिस्सा, एक लेफ्ट वाला हिस्सा। ऐसे लगता है कि जैसे ब्रेन दरमियान से कटा हुआ है और ये दो हिस्सों में डिवाइड है, लेकिन वो सेम सिमेट्रिकल होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। उनका मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होता है, उनका वेट भी सेम होता है, तो दोनों पार्ट आइडेंटिकल होते हैं। तो उन दोनों को कहते हैं हेमिस्फेयर्स। तो वो पार्ट, वो हिस्सा जो हमारी राइट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं राइट हेमिस्फेयर, और जो हमारी लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फेयर। तो ईच हेमिस्फेयर, उसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हम 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 लोब्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सीपिटल लोब, नंबर 2 पैरिटल लोब या पैराइटल लोब, नंबर 3 टेम्पोरल लोब और नंबर 4 फ्रंटल लोब। अब ये 4 लोब्स, इनकी लोकेशन और इनका फंक्शन वो हम देख लेते हैं। ये चारों लोब्स जो हैं, इनमें से 3 लोब्स ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये 3 लोब्स, इनको हम सेंसरी लोब्स भी कहते हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक लेके आते हैं। मतलब इनके जो न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लाते हैं। ठीक है, इसलिए यानी कि इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इसलिए इन तीनों को हम कहते हैं सेंसरी लोब्स। और एक जो लोब है दैट इज फ्रंटल लोब, इसको हम कहते हैं मोटर लोब। यानी कि इसलिए क्योंकि ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसको मोटर कॉर्टेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अच्छा, अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब क्या है? सेक्शन ऑफ द ब्रेन। अब आप इन लोब्स को लोब्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, लोब्स ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं और लोब्स ऑफ हेमिस्फेयर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ऑक्सीपिटल लोब की तरफ। तो सेक्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। यानी कि 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर है हमारे ब्रेन में, तो ईच हेमिस्फेयर के बॉटम वाली साइड पे ये देखें,
ये है ऑक्सीपिटल लोब, ये वाला जो हिस्सा है, दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज ऑक्सीपिटल लोब। इतना हिस्सा जो है उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। तो ये जो पार्ट है कंटेनिंग द विजुअल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसमें विजुअल सेंटर्स होते हैं, यानी कि ये वो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं जो विजन से रिलेटेड है, यानी कि हमारी आंखों से इंफॉर्मेशन जो है, देखने की हिस्स जो है, सेंस ऑफ विजन की जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? ऑक्सीपिटल लोब में। ऑक्सीपिटल लोब में अब मजीद इसको हमने लास्ट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें मजीद डिवीजन है कॉर्टेक्स की। कौन सी डिवीजन? इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक रीजन है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, दूसरे को हम कहते हैं, उसके साथ जो पोर्शन है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ऑक्सीपिटल लोब में, उसको हम कहते हैं विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स। तो इसका काम क्या है? ये इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विजन रिसीव करता है। अब इसमें एक एग्जांपल आप याद रखें कि एक पेशेंट था जिसके ऑक्सीपिटल लोब में ट्यूमर था, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ डैमेज होता है या कोई फॉल्ट आता है तो इसका असर क्या होता है? तो एक पेशेंट था जिसके ऑक्सीपिटल लोब में ट्यूमर था, तो उसमें मसला क्या था? वो किसी भी चीज को एक साइट से, यानी कि देखने से, सिर्फ देखने से, एक सेंस यूज करने से, सिर्फ देखने से उस चीज की पहचान नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको डिस्क्राइब कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, उसको अगर हम दिखाएं, एक फूल दिखाया जाए तो उसको डिस्क्राइब कर सकता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो जिसका कलर जो है वो रेड है और इसके नीचे जो है वो कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो ग्रीन कलर की हैं, एक जो है वो स्टाक है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही फूल उसने सूंघा तो उसने, उस स्मेल ने, उस फूल की जो खुशबू ने उसकी सेंस ऑफ स्मेल को, यानी कि वो उस ब्रेन के पार्ट को जो सेंस ऑफ विजन से रिलेटेड नहीं, सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है, उसको एक्टिवेट किया। तो उस सूंघने की वजह से उसको ये पता चला कि ये रोज है, यानी कि सिर्फ देखने से उसको ये पता नहीं चला कि ये एक फूल है जब तक उसने उस फूल को सूंघा नहीं। तो इसमें डैमेज होने से इंसान की जो है वो देखने की हिस्स जो है, देखने की इंफॉर्मेशन जो है, उसको कोई मीनिंग नहीं मिलते। तो वो मीनिंग कौन देता है? ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स देता है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आती है, लेकिन उसको असल मीनिंग जो है वो यहाँ मिलते हैं एसोसिएशन कॉर्टेक्स में। तो क्योंकि ये एसोसिएशन कॉर्टेक्स जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो ये विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स का दूसरे लोब में भी जाता है, इसलिए वो जो इंफॉर्मेशन सूंघने से आती है तो वो उसके मीनिंग जो है वो एक कोलैबोरेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से उसको मीनिंग दिए जाते हैं। तो दैट वाज ऑक्सीपिटल लोब। तो दूसरे नंबर पर है पैरिटल लोब या पैराइटल लोब। तो सेक्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द टॉप, सेक्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड एट द टॉप, ये देखें, ये वाला, ये येलोइश पार्ट जो है, येलोइश पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम पैरिटल लोब कहते हैं। एट द टॉप एंड बैक ऑफ ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये देखें, ये टॉप पे भी है और बैक पे भी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरिटल लोब। तो कंटेनिंग द सेंटर्स फॉर टच, टेम्परेचर एंड बॉडी पोजीशन। तो इसका फंक्शन क्या है?
कि ये टच की सेंस को, ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर को फील करता है, उसके बाद जो है बॉडी पोजीशन को, उसको भी ये सेंस करता है। इस हिस्से में इंफॉर्मेशन जो आती है, ये हिस्सा जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो कौन सी होती है? नंबर 1 टच की, टेम्परेचर की और बॉडी पोजीशन की। तो दैट वाज द पैरिटल लोब। इसके बाद नंबर 3 पे है टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब एरिया ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ द ब्रेन। ठीक है, टेम्पोरल लोब कहाँ है? साइड पे, ये हमारी साइड्स हैं, यहाँ पे ब्रेन है, ब्रेन की साइड्स वाला, ठीक है, वो एरिया टेम्पोरल लोब। यहाँ पे देखें, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम टेम्पोरल लोब कहेंगे। तो साइड ऑफ द ब्रेन स्टार्टिंग जस्ट बिहाइंड द टेम्पल, ये टेम्पल है, स्टार्टिंग जस्ट बिहाइंड, इसके बिल्कुल पीछे जो है वो टेम्पोरल लोब स्टार्ट हो जाता है। तो कंटेनिंग द न्यूरॉन्स, इसमें ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ हेयरिंग एंड मीनिंगफुल स्पीच, यानी कि इसमें वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सेंस ऑफ हेयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं, और उसके बाद मीनिंगफुल स्पीच के लिए जो है वो जरूरी है। तो दैट वाज टेम्पोरल लोब। तो उसके बाद लास्ट में है नंबर 4 पे फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या है? एरिया ऑफ द ब्रेन लोकेटेड इन द फ्रंट एंड टॉप, ये फ्रंट वाली साइड और टॉप साइड, ठीक है, फ्रंट एंड टॉप, रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल प्रोसेसेस, जो रिस्पॉन्सिबल है हायर मेंटल प्रोसेसेस में, एंड डिसीजन मेकिंग एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ फ्लुएंट स्पीच। और इसके अलावा एक तो हायर मेंटल प्रोसेसेस में ये इन्वॉल्व है एरिया, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में और फ्लुएंट स्पीच में, ठीक है, स्पीच की फ्लुएंसी में इसका अहम रोल है। तो वो हायर मेंटल प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? उसमें आ जाता है प्लानिंग, आ जाती है रीजनिंग, आ जाती है लर्निंग, आ जाती है, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स डिसीजन आ जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लोब्स ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें आपको इनकी लोकेशन का भी पता चल गया और इनकी जो है वो इनके फंक्शंस का भी पता चल गया। तो इसके साथ ही हम आज का जो लेक्चर है उसको वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।